हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। आज हम देखेंगे 67th बीपीएससी का आंसर की या 150 क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। यह 99% सही होगा, 1-2% एक एरर हो सकता है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियमन बनाने के लिए प्रायोजित शक्ति से संबंधित है। तो यह होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है। तो यह होगा ऑप्शन ए, मुकदमे तथा कार्यवाही से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी और डी, दोनों सही है, इसीलिए आंसर होगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था। तो यह हुआ था महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कराए एस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे। तो यह थे भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, यानी पंचवर्षीय योजना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, यानी पंचायती राज के सूची में कौन शामिल नहीं है। तो यह है ग्रामीण खेल, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन का आंसर डॉट है, इसका आंसर ई होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस वर्ष राष्ट्रीय विस्तार सेवा प्रारंभ किया गया था। यह 1953 ईस्वी में, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं। तो यह उद्योगपति, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है। तो यह है ऑप्शन डी, अखिल भारतीय सेवाओं एवं केंद्रीय सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, ऑप्शन बी है कि संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत इसका स्थापित किया गया था। ऑप्शन 3 है वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रवृत्ति में केवल सलाहकार है। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। ऑप्शन सी होगा 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3। ऑप्शन नंबर ए होगा 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है। तो यह होगा ऑप्शन बी, कृषि यंत्र बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान था, यह था 0.574, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 बैच के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है। तो ऑप्शन ए होगा 22,511 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021 बैच के कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण से प्रमाणित प्राप्त करेंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि सभी बच्चों के लिए है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ई। इसका सही है, ए बी सी डी सभी सही है। इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15वें वित्त आयोग के सिफारिशों के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों का विभाजन पूल में बिहार का कितना हिस्सा होगा। यह होगा 4.12%, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं है। तो यह होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह कह रहा है एफडीआई को बढ़ाकर कितना परसेंट कर दिया। यह होगा ऑप्शन सी, 74%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा में सकल घरेलू उत्पाद का कितना हिस्सा आंकलन किया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 6.8%।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास के लिए सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रतिपादन किया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वस्थ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के लिए लागू किया गया जाना है? ऑप्शन सी होगा 2021 से 24-25 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इनमें से कौन सा राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? यह होगा ऑप्शन डी, भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में पर विचार कीजिए। कह रहा है भारत में चावल उत्पादन के राज्यों के रूप में उपयुक्त को सही आरोही क्रम में चुने। आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम में आपको कह रहा चुनने के लिए, असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए सबसे अधिक होता है पश्चिम बंगाल का, तो पश्चिम बंगाल होना चाहिए सबसे लास्ट में, क्योंकि कह रहा है बढ़ते हुए क्रम, तो सबसे लास्ट में होगा पश्चिम बंगाल। आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन बहुत सारे इसका आंसर दे रहा है ए, जबकि वो गलत है। जबकि ए है, ए घटते हुए क्रम में ए दिया है, जबकि डी है बढ़ते हुए क्रम। तो आपसे पूछा जा रहा है बढ़ते हुए क्रम, इसीलिए इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो यह होगा क्रिप्स मिशन का आगमन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा 1929 के लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? यह था जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1917 ईस्वी का चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो यह होगा ऑप्शन डी, राम मनोहर लोहिया। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? यह जगदीशपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे? यह ऑप्शन बी होगा, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? यह थे चित्तरंजन दास, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो यह था ऑप्शन डी होगा, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गद्दर पार्टी का स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो यह हुआ था ऑप्शन बी होगा, सैन फ्रांसिस्को यानी अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया था गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? यह है लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो यह लिया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन का स्थापना किसने की थी? तो यह क्या था, सूर्यनाथ बनर्जी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले समान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? यह जोड़ा गया था जर्मनी में, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चटगांव शस्त्रागार ढाबे कौन से संबंधित है? यह सूर्य सेन, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? यह है सन्यासी विद्रोह, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह सारा मैथ का क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर आंसर बता देते हैं, बाद में नेक्स्ट वीडियो में इसके सॉल्यूशन के साथ आपको वीडियो अपलोड कर देंगे, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 24 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 43 नंबर का होगा ऑप्शन बी, 12:48। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 17।
सभी क्वेश्चन को हम सोल्यूशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह है लॉग का क्वेश्चन, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 7.1/3 सेकेंड, ऑप्शन सी। तो यह सभी क्वेश्चन मैथ का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह पोर्शन है साइंस का। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विकल्प गलत है। तो फर्स्ट है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत का उदासीन होता है। नहीं, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए ऑप्शन ए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में गलत कथन का चयन करें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, क्योंकि ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करें ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो यह होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करें निम्नलिखित में से कौन तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है। यह है ब्यूटेन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि पानी मिट्टी से जड़े में जिस पर भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है, उसे कहते हैं परासरण, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोडिग्रेडेबल अवशिष्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोडिग्रेडेबल अवशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदलता है वह है बैक्टीरिया, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रात के समय सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोए, क्योंकि पेड़ रात को कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं। तो नाइट्रोजन की कमी से, ऑप्शन सी हो जाएंगे। कह रहा है कि पौधे का तना पौधे के सभी हिस्से में भोजन वितरित करने में तथा में भी मदद करता है, किस में। तो भोजन के भंडारण में, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए RH फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। ये होते हैं मस्तिष्क में, इसी को हम कहते हैं मास्टर ग्रंथि भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भ के भ्रूण के कारण के विकास के जानने के लिए निम्नलिखित में किस तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो पराध्वनि तरंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह कौन है, यानी सभी से वो रक्त ले सकता है। ये होगा ग्रुप ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिया एक संक्रमण है फेफड़ा का, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। कि दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति का अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, तो ये कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रात के समय खुले आकाश में तारे के टिमटिमाने को किसके द्वारा समझा जा सकता है। यह होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है। तो यह होगा अनियमित नाभिकीय संलयन प्रक्रिया, यानी संलयन प्रक्रिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करा प्रेशर कुकर में खाना जल्द पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी निम्न तापमान पर उबलने लगता है, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवार कुछ घंटों के लिए खोल कर छोड़ दे तो कमरे का तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं, क्या होगा आंसर, बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्फ के एक टुकड़ा पानी के तालाब भरे से बीकर में तैर रहा है, बर्फ जब पूरी तरह से पिघल जाए तब क्या होगा, जल का स्तर वही रहेगा, नहीं बदलेगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा गलत है। तो ऑप्शन ए है वोल्टमीटर विभवांतर को मापता, सही है। ऑप्शन बी है एमीटर विद्युत धारा मापता, ये भी सही है। ऑप्शन सी है पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल, ये भी सही है। ऑप्शन डी है गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध, ये गलत है। जबकि गैल्वेनोमीटर आपको सूक्ष्म विद्युत धारा को मापते हैं, यानी माइक्रो करेंट
को मापते हैं, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी को निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्र पूर्वक एक साथ गिर जाते हैं तो क्या होगा? तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे क्योंकि वहाँ निर्वात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब दिन में पानी का साबुन के फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाई देते हैं, यह किस घटना से होता है? तो यह होता है प्रकाश के व्यक्तीकरण, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या होती है, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉन संख्याओं के योग होती है। किसी में द्रव्यमान संख्या ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ध्यान रखिएगा, आंसर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सीमेंट का प्रमुख घटक है? ऑप्शन ए होगा चूना पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, यानी तत्व के समस्थानिक में क्या अलग होते हैं? ये होते हैं द्रव्यमान संख्या। समस्थानिक में यानी आपको एटॉमिक नंबर सेम होता है जबकि द्रव्यमान संख्या अलग होता है। एक होता है इसी तरह से समभारिक, तो समभारिक में आपको द्रव्यमान संख्या सेम होगा और एटॉमिक नंबर अलग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बिंदु जिस पर ठोस द्रव और गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती है कहलाती है त्रिक बिंदु, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है किसका? बॉक्साइट का, ऑप्शन ए हो जाएंगे। साइंस का क्वेश्चन बहुत आसान था, बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 से कम या 7 से अधिक होता है? यह होता है क्षारीय का, ऑप्शन बी हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, जबकि 7 पीएच मान उदासीन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन है करंट अफेयर का कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल किस तारीख से शुरू किया? तो यह किया 1 जनवरी 2021 से, ऑप्शन सी हो जाएंगे। किस देश ने भारत को स्पुतनिक भी कोविशील्ड वैक्सीन निर्यात किया है? यह किया है रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बाइडन पदभार ग्रहण किया है अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 के गणतंत्र दिवस परेड में विदेशी मुख्य अतिथि कौन थे? या कोई नहीं आए थे, ऑप्शन 2021 में मुख्य अतिथि कोई नहीं थे, ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूएनओ के भारत का क्वेश्चन कि यूएनओ में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो यह है टी.एस. त्रिमूर्ति, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुष से ज़्यादा महिलाएं हैं, यानी किसका लिंगानुपात सबसे अधिक है? यह है गोपालगंज, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार विधान परिषद की पहली बैठक कब बुलाई गई थी? तो 1913 में, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के रश्मि कुमारी एक है, यह है अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियंस, अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियंस, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किसके लिए दिया गया था? तो यह दिया गया था कोविड-19 के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाओं प्रदान करने के लिए, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के कितने सीट आरक्षित है? तो यह है 38, ऑप्शन ए हो जाएंगे, 38। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बिहार में पंचायती राज निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो यह किया गया था 2006 में, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो यह क्या था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार को वर्ष 21-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? तो यह है कौशल और उद्यमिता विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल है? 6, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले में से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? तो यह किया गया था खगड़िया जिला, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया था, यह किसके द्वारा निर्मित है? यह है सीरम इंस्टीट्यूट,
ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अटल सुरंग रोहतांग यानी जो हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है, यह है 9.02 किलोमीटर, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा कि भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था, तो यह 2017 में मिला दिया गया था, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता संशोधन 2019 का उल्लेख है, उद्देश्य क्या था, यह है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना, ऑप्शन सी डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित करता है, यह करता है ऑप्शन बी होगा एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद भवन, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जम्मू कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश के अपनी कोई विधायिका नहीं है, यह है लद्दाख का, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2021 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है, यह होगा ऑप्शन बी संदेश झिंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी, यह होगा ऑप्शन सी 1 फरवरी 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता है, यह होगा भाला फेंक, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, यह होगा 19, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत ने किस तारीख को संयुक्त सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है, तो यह होगा 1 जनवरी 2021, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को निकाला तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक कौन थे, तो यह होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की है, यह होगा ऑप्शन बी डेसॉल्ट एविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हड़प कब शुरू हुई थी, तो यह होगा ऑप्शन डी जून 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पेगास स्वाइपर किस देश में विकसित किया गया है, यह होगा इजराइल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो यह होगा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे, यह थे लियाकत अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन 1855 में संथाल के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, यह क्या था सुद्धो और कानू ने, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने किया था, तो यह क्या था राजकुमार शुक्ल ने, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो गौतम बुद्ध को, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा का स्थापना की थी, किसने किया था, यह होगा सी सचिंद्रनाथ सन्याल, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था, यह क्या था फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, यह होगा सासाराम, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है कौन है, यह लोथल है गुजरात में, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल वंश का संस्थापक कौन है, यह होगा विजयलय, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन थे, यह होगा महाकश्यप, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका आंसर होगा ऑप्शन डी भरावी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया था, तो यह होगा इल्तुतमिश। ध्यान रखिएगा कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जबकि उसका पूरा कराया था इल्तुतमिश ने, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन है, यह होगा हरिहर और बुक्का ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था, जहांगीर के समय में, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईने और अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी, अब्दुल फज्जल, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रायतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी, मद्रास में, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि 1857 के विद्रोह किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो बी डी सावरकर, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह थी एनी बेसेंट। आपसे पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह होगा सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बहिष्कृत भारत जन में किसने शुरू किया था? यह क्या था? बाबा साहब अम्बेडकर ने, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह आपको सभी क्वेश्चन ज्योग्राफी क्वेश्चन है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि पट्टिसीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? यह होगा ऑप्शन बी कृष्णा और गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? झारखंड में, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में अबरक का भंडार है? गया में, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में है? यह होगा पटना, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदी की निम्नलिखित में किससे निकलती है? यह होगा छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का पहला राम समर स्थल कौन सा है? यह होगा कांवर झील है आपको बेगूसराय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्योनी झील कहाँ पर है? यह होगा गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? यह होगा उत्तर पूर्वी, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है? तो यह होगा पृथ्वी के आयाम के माप से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो यह होगा ऑप्शन बी वैगनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंड्रा ट्रेंच द्वीप समांतर स्थित है? यह होगा जावा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रभावी कोरियस बल किस कारण से होता है? यह होगा पृथ्वी का घूर्णन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश के मृत सागर के साथ जो भूमि सीमा नहीं है? यह होगा लेम्बान, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेमेनाइट जो भारतीय तटरेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है किसका खनिज है? यह होगा टाइटेनियम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा के मैदान को एक के रूप में वर्णित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी और सी दोनों, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी मीठे पानी का झील है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? यह होगा शनि ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, 150वां क्वेश्चन है कि पश्चिम सिंहभूमि में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? यह है लौह अयस्क खनन। थैंक यू, धन्यवाद। आपको हम 150 क्वेश्चन को आंसर बताए हैं। हो सकता है इसमें कुछ क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग हो।